हाय एवरीवन, यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के इस चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेग्स की 3 मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस के बारे में, जिसको करके आपका लेग्स बनना ही है, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। एक्सरसाइज नंबर 1, बारबल स्क्वाट। इसको किंग ऑफ द एक्सरसाइज भी कहा जाता है। चाहे बार के साथ करो, चाहे फ्री वेट करो, चाहे आप बार में वेट ऐड करके करो, फॉर्मेट टेक्निक सेम रहेगा। ये नहीं कि वेट आने पे फॉर्मेट टेक्निक चेंज हो गया। ग्रिप की बात करता हूं मैं। सबसे पहले तो ग्रिप आपको कंफर्टेबली चूज करना है, नॉट सो क्लोज, नॉट सो फार। आपको कोशिश करना है कि ग्रिप आपका जितना क्लोज रहेगा कंफर्टेबली उतना रखना है। उसके भी बेनिफिट से आपका जो मसल ट्रेपीजियस है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर रखने के लिए कुशनिंग का काम करेगा। दूसरा मैं बात करता हूं स्टांस की, तो स्टांस आपको स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर लेना है, शोल्डर से थोड़ा वाइड आप देख सकते हो। एंड टोस पॉइंट को थोड़ा आउटवर्ड रखना है। टोस पॉइंट आपको ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा आउटवर्ड। बैठने के टाइम पे आपको जो आपकी फीमर बोन है, थाई की जो लॉन्ग बोन है फीमर, it should be parallel to the floor at least. Squat is done for 3 muscle. First is quadriceps, second is gluteus maximus जो human body का biggest muscles है, third is hamstring. Keep your chest up, back should be completely arched during the activity. The femur should be parallel to the floor. When you up, breathe out. When you down, breathe in. Like this. When you sit down, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, बैठने के टाइम पे आपको हिप को पुश करना है बैकवर्ड लाइक दिस, तो आपका फॉर्मेट टेक्निक बहुत अच्छा आएगा। एंड दिस इज वेरी गुड फॉर्मेट टेक्निक फॉर स्क्वाट। एक्सरसाइज नंबर 2, बारबल प्लायोमेट्रिक लंजेस। इसका आपको डंबल के साथ परफॉर्म नहीं करना, बार पे ही करना है। आइए दिखाता हूं करते कैसे। बारबल प्लायोमेट्रिक लंजेस, मैं आपको इसमें प्लायोमेट्रिक की फॉर्म बता रहा हूं, स्टैटिक की नहीं बता रहा, बिकॉज प्लायोमेट्रिक डिफिकल्ट है कंपेयर टू स्टैटिक। इसमें जो मसल काम करने वाले वापस से 3 ग्रुप काम करेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा 2 मसल काम करते हैं वो है हिप के तीनों मसल्स। स्क्वाट में एक था ग्लूटियस मैक्सिमस, इसमें मीडियस एंड मिनिमस भी काम करता है। तो फर्स्ट मसल इज क्वाड्रिसेप्स, दूसरा ग्लूटियल ग्रुप, नॉट वन, मैक्सिमस नहीं पूरा ग्रुप, थर्ड है हैमस्ट्रिंग। ग्रिप आपको इसमें भी कंफर्टेबली क्लोज पकड़ना है। स्टांस की बात करूं तो स्टांस रहेगा हिप लेवल, हिप के लेवल में स्टांस रखना है। इसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपको मैं बता देता हूं। लेग्स में स्पेशली प्लायोमेट्रिक लंजेस हो या स्टैटिक लंजेस, आपको स्क्वाट का मिमिक करना है। इसको हम लोग बोलते हैं वन लेग स्क्वाट, इसका दूसरा नाम है वन लेग स्क्वाट। तो जो सारे टर्म एंड कंडीशन एंड प्री एक्यूजिशन आपने स्क्वाट में अप्लाई किए थे उसमें भी अप्लाई होने चाहिए। एंड करने के टाइम पे इट शुड बी लुक लाइक यू आर डूइंग वन लेग स्क्वाट, नथिंग एल्स। चेस्ट अप, बैक आर्च। जब आप स्ट्राइड लेते हो, आगे कदम रखते हो, तो ये आपको ना ज्यादा लंबा लेना है, नॉट सो क्लोज। टेक इट कंफर्टेबली एंड ड्यूरिंग द एक्टिविटी लगना चाहिए कि दैट यू आर डूइंग वन लेग स्क्वाट। आइए दिखाता हूं कैसे करना है। व्हेन यू डाउन ब्रीथ इन, व्हेन यू अप ब्रीथ आउट। जो मेरी फ्रंट थाई है आप देख सकते हो, ये पैरेलल टू द फ्लोर है। जो बोन है इट शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर। एंड आप देख सकते हो साइड से ऐसा लग रहा है जैसे आई एम डूइंग वन लेग स्क्वाट। सारे प्री एक्यूजिशन मैंने यहां पे आपको होल्ड करके दिखा रहा हूं ताकि आप इसको एग्जामाइन कर पाए कि इट शुड बी वन लेग स्क्वाट। आइए आपको स्क्वाट भी दिखाता हूं। दिस इज लंजेस, this is squat. It should be one leg squat, nothing else. Very good form and technique for plyometric lunges. एक्सरसाइज नंबर 3, लेग प्रेस। इसमें भी तीनों मसल्स काम करते हैं, क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग। आइए देखते हैं करते कैसे। इसमें भी स्टांस स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर रहेगा एंड टोस पॉइंट लाइटली आउटवर्ड रहेंगे। While doing the activity आपको चेस्ट अप, बैक आर्च रखनी है। ज्यादा इसमें फॉर्म का मच नहीं है बिकॉज ये मशीन है। When you push, breathe out. When you down, breathe in. When you down, the femur should be perpendicular to the floor. आपको इतने नीचे तक आना है कि फीमर फ्लोर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। Down, push, breathe out. Keep chest up, back arch. I am feeling very good contraction in the leg. Very fantastic contraction. आइए बात करते हैं कि इन तीनों एक्सरसाइजेज में कितने सेट्स होने चाहिए और कितनी रेपिटेशन। सो स्क्वाट एंड लंजेस के 3 सेट्स रहेंगे
एंड लेग प्रेस के आप 2 सेट्स आर मोर देन इनफ। अगर ज्यादा ही आपका मन हो रहा है तो 3 कर सकते हो, अदरवाइज 3 3 और 2। रेपिटेशन की बात करता हूं तो बिगिनर्स वालों के लिए अगेन 15 to 20, एडवांस वालों के लिए 12 to 15, इधर 8 to 12। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।